शाहीन को कप्तान बना दिया। ये कप्तानी की ना पूरी एक लिस्ट है मेरे पास। ये 10वां कप्तान चेंज हुआ है आपका 2023 से लेके आज तक। 2023 में शादाब खान, उसके बाद बाबर आजम रिज़ाइन करता है। ये देखो ये लिस्ट है पूरी। 13 मार्च 2023 को शादाब खान, उसके बाद फिर बाबर रिज़ाइन करता है, फिर शाहीन अफरीदी को T20 कप्तान बनाते हैं, फिर शान मसूद टेस्ट में कप्तान बनता है, फिर शाहीन अफरीदी को रिमूव कर देते हैं। आप 29 मार्च 2024 को, पिछले साल की बात है, रिमूव जिसको किया T20 से, उसको वनडे का कप्तान आपने लगा दिया। बहुत अच्छी बात है यार। रिजवान को अभी लगाया था आपने वाइट बॉल का कप्तान 2024 के अक्टूबर में, 1 साल पहले, और उसका रिकॉर्ड तौसीफ भाई बता रहे थे कि 11 में से वो अच्छे खासे वनडे जीता हुआ। 11 जीते 9 हारे 11। तो यार आप बताओ यार, आप देखिए ये जो आपने चार्ट सामने रखा है ना, ये अब याद करना मुश्किल है, इतनी तब्दीलियां आपने कर दी हैं। हाँ। लेकिन ये तब्दीलियां पहले तो हम ये रोते थे आसिफ के पाकिस्तान क्रिकेट में जब हमारे यहाँ हुकूमत चेंज होती है तो ये मामला ऐसे होता है, लेकिन फिर कंटिन्यूटी रहती है। रमीज राजा ने अगर बाबर आजम को बैक किया था तो मुकम्मल बैक किया था। बिल्कुल। रजत सेठी साहब ने अगर कुछ चेंज करना था तो उन्होंने चेंज किया। कि खाली माइक हसन की पसंद नापसंद के ऊपर कप्तान बदल नहीं सकता पाकिस्तान का, कि माइक हसन को किसी के बाल पसंद नहीं, किसी का ये कल्चर पसंद नहीं, तो खाली एक माइक हसन की वजह से तो नहीं बदल सकता, ये तो बात तय है। और ख़ासकर जब कप्तान खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया हो, तब भी आकिब जवेद थे, तब भी यही मोहसिन नकवी साहब थे, 6 कप्तान बदल दिए। सो ऐसा नहीं है कि खाली उस वजह से है। बट मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। जब रिजवान को कप्तान बनाया गया था तब मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया था कि कितना टाइम पीरियड है इनके पास। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि आज फिर हम पूछ रहे हैं कि शाहीन को बना दिया, कप्तान अच्छा है वो, हम सिर्फ वे तरीकाकार के ऊपर एतराज़ कर रहे थे। अगर शाहीन को बनाया तो टाइम पीरियड क्या है, कोई जवाब नहीं। उस वक्त भी ये सवाल हुआ था, उनका क्या जवाब था, ये वीडियो देखिए। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। दुआ करे अल्लाह को कामयाब करे और इस कॉम्बिनेशन को अल्लाह ताला कामयाब करे। दोस्तों एक और खास बात, उस वक्त भी नकवी साहब ने कहा था मैंने नहीं बनाया, ये सिलेक्शन कमेटी ने बनाया। ये वीडियो देखिए। मीटिंग के फैसले इन्होंने करने। आज के दिन तक मैंने इनमें से किसी को नहीं कहा कि ये सिलेक्शन कमेटी थी या कोई और लोग मिलके भाई इसको खिलाओ इसको ना खिलाओ। इनका फैसला है, क्योंकि क्रिकेट को ये समझते हैं हाँ इनके फैसले को ओन मैंने करना है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है, माइक हसन की जिम्मेदारी है, शाहीन शाह अफरीदी की बहुत जिम्मेदारी है कि इस डिसीजन को राइट साबित करें। मिडल ऑफ टेस्ट मैच रिजवान के ऊपर क्या दिल पे गुजरेगी, अगर कल पाकिस्तान को उनकी बैटिंग की जरूरत होगी तो नफसियाती तौर पर उनको बार बार ये ख्याल आएगा कि मुझे वनडे की कप्तानी से हटा दिया। बेहतर होता ये टेस्ट सीरीज से पहले या इस टेस्ट मैच के बाद ये फैसला आता और उस प्रेस रिलीज में थोड़ा सा रिजवान का भी तस्करा हो जाता कि रिजवान ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था पाकिस्तान को, 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जितवाई, साउथ अफ्रीका को उनकी तारीख की पहली होम वाइट वॉश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर बुरे रिजल्ट आना शुरू हो गए। हम ट्राई सीरीज का फाइनल हार गए, हम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में बाहर हो गए, हम न्यूजीलैंड से 3-0 न्यूजीलैंड में हार गए, हम वेस्ट इंडीज से 34 साल बाद कोई वनडे सीरीज हारे। तो अनफॉर्चुनेटली अब हमें रिजवान को हटाकर आगे की तरफ देखना है। और अभी तक तो यही लग रहा है कि जैसे सिर्फ साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए ऐलान हुआ है। टेन्योर बताना चाहिए था कि शाहीन शाह अफरीदी अगली 5 सीरीज में या अगले 10 माह तक या अगले 2 साल तक या 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक कप्तान रहेंगे। उससे ये होता है कि उस कप्तान को भी एतमाद मिलता है और जो टीम में दूसरे उम्मीदवार होते हैं जिनके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं कि शायद नाकामी पर हमें भी कप्तानी मिले, वो भी चुप है। बिल्कुल। सुबह आंख खुली है, एकदम दिमाग घूम गया यार, रात को इन्होंने कप्तान अनाउंस कर दिया। एनीवेज, मोहम्मद रिजवान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपने ज्यादती की है। अब किसने ज्यादती की है? जो आंसरेबल हैं वो हैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि ऑब्वियसली एक मसरूफ शख्सियत हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में उनके पास एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इतना टाइम नहीं होता उनके पास, तो वो जो एहसान कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन के, खुदा की कसम उस एहसान की हमें जरूरत नहीं है। वो मैं कहता होता हूं ना, मुझे तो अक्सर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में ज़ॉम्बीज आए हैं
और जितने मर्द थे पाकिस्तान में वो सारे ज़ॉम्बीज ने मार दिए हैं और एक ही बंदा बचा है, वो मोहसिन नकवी है। अब वो सारे काम करेगा पाकिस्तान के, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो पीसीबी चेयरमैन भी है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल भी चलाएगा। जो है वो सिर्फ मोहसिन नकवी है, बाकी पाकिस्तान में कोई है ही नहीं है। अगर मोहसिन नकवी को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा लगता है ना कि वो बैलेंस उन्होंने बरकरार रखा हुआ है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं अक्सर उनको याद करवाता हूं और आज दोबारा याद करवा देता हूं कि बॉस आप बड़ा गंदा काम कर रहे हैं। बाबर के साथ भी आपने वही किया। अब आप सोचिए, मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैच चल रहा है, वो आउट हुए बिल्कुल आखिर में, और उसके चंद घंटे बाद प्रेस रिलीज आती है जी आपको फारिग कर दिया गया है। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है यार? दुनिया में कहीं ऐसी चीज़ आपने देखी है कि एक फॉर्मेट के दौरान दूसरे, आप टेस्ट मैच के बीच में कर लेते, आप टेस्ट मैच के बाद कर लेते। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुलाते। हाँ जी, मीटिंग में शायद रिजवान एक मौजूद खबर नहीं ये हो। भी आई थी कि रिजवान ने खुद कहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है कंटिन्यू रखने में और उसका फोकस नहीं हो रहा कप्तानी के ऊपर। तो मैं तो जब तक वो उनसे खुद नहीं सुनूंगा मैं तो नहीं मानता इस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ जब वो साउथ अफ्रीका में आपने भी सब याद दिलाया, ऑस्ट्रेलिया में दूसरे कप्तान बने तारीख के पाकिस्तान के, साउथ अफ्रीका में भी जीतने वाले दूसरे मिसबाह उल हक के बाद कप्तान बने। वसीम अकरम ने पहले वहाँ जितवाया था, वकार यूनुस थे वो जो सीरीज शेब अख्तर ने जिसमें 5 आउट किए थे। आप जब किसी को टाइम ही नहीं दोगे, चले 2027 के लिहाज से मुझे लगता है कि आपने जो फैसला किया तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो अभी आप सलमान की बातें भी कर रहे हो उसको जाने दें भाई। अब T20 वर्ल्ड कप तक आप 4 महीने में नए कप्तान को कोई टाइम नहीं देंगे, मेरा ये कहना है। चले ये नहीं जी, देखें जी, रिजवान तो चैंपियंस ट्रॉफी से भी हार गया, वहां से भी हार गया, आई नो वो हारा है, बट अगर आपने ऑल टुगेदर 20 मैचेस हैं, क्या किसी कप्तानी को जांचने के लिए 20 मैच या 6-8 माह काफी होते हैं? और खासकर बीच में से उससे T20 की कप्तानी भी 5 मैचेस के बाद ले ली गई थी। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बुरे नहीं हैं। इसी एनवायरनमेंट के अंदर आप अभिषेक शर्मा को ले आए, आप तिलक वर्मा को ले आए, आप शुभमन गिल को ले आए, वो भी बेचारे यही होंगे जो हमारे क्रिकेटर्स के हैं। आप मिचेल मार्श को ले आए, उनके उसके साथ भी यही होना है। मिचेल मार्श, आप याद रखिए, पैट कमंस को हटाकर मिचेल मार्श को कप्तान बनाया था और 2024 वर्ल्ड कप फारिग हुआ था ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से, मगर क्या किसी ने कहा कि ये क्या है? उसी को कप्तान कैरी किया उन्होंने, उसी को ही। बीच में ये बातें शुरू हो गई थी, मिचेल मार्श कौन है? ये बॉलर है, बैट्समैन है, कौन है ये? परफॉर्म नहीं कर रहा, कप्तान बना दिया, और अब उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए आप। सो कल्चर, एनवायरनमेंट, सभी क्रिकेटर्स 18-20 होते हैं जो नॉर्मल क्रिकेटर्स हैं। बाकी कुछ लेजेंड हो गया ना, जैसे कोहली हो गया या केन विलियमसन हो गया, ये कुछ लेजेंड में आ गया, ओके, मगर बाकी सब वही हैं। आपने इनको उनका ब्रॉटअप कैसे करना है, आपने इनको एनवायरनमेंट क्या देना, वो मैटर कर रहा होता है। पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है, मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से उतारा, वो प्लेइंग 11 में है। शहीन शाह अफरीदी को कप्तान अनाउंस किया, वो प्लेइंग 11 में है। आपको सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी थी, अगर तो किसी में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या टेस्ट मैच के दौरान, मतलब टेस्ट मैच रेड बॉल से होती है और आपने वनडे का कप्तान अनाउंस करना है जो व्हाइट बॉल का फॉर्मेट है। कोई जल्दी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि सुबह अगर आप कप्तान नहीं, दुनिया को पता होगा तो कल मैच शुरू नहीं होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप वेट कर सकते थे। इवन आप टेस्ट मैच का जब रिजल्ट आना था, आप उस दिन शायद अनाउंस कर सकते थे, क्योंकि ये टेस्ट मैच जब खत्म होगा उसके बाद पाकिस्तान की T20 सीरीज है, फिर जाके वनडे सीरीज है, तो दरमियान में बड़ा गैप है, आप इंतजार कर सकते थे। रिजवान को हटाना था इसलिए शाहीन कप्तान बने, या शाहीन को कप्तान बनाना था इसलिए रिजवान को हटाया? ये दो बहुत अलग चीजें हैं। हाँ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, $1 मिलियन का है, अगर आधे आधे कर ले तो अच्छा है। ये बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार ऐसी एक ये फीलिंग आती है कि शायद अगर लॉन्गर टर्म में हम सोचते, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जरा सा भी कभी सोचते, तो इस वक्त शायद सलमान अली आगा जो कि T20 के कप्तान है, वो शायद ODI के बेहतर कप्तान होते और शाहीन शाह अफरीदी T20 कप्तान होते, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अब अगर 11th आवर पे ये प्रेशर बन जाएगा कि T20 में भी कप्तान की तब्दीली की जाए, जो कि मुसलसल आवाजें हम सुन रहे हैं, तो वर्ल्ड कप इज राइट एट द कॉर्नर और इतनी करीब तब्दीलियां करना कोई अच्छी बात नहीं होती।
देखिए 2 डिसीजन बड़े अच्छे हुए कि एक तो शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा, बावजूद इसके कि हम पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल पे 9वें और आखिरी नंबर पर आए थे। वो एक अच्छा फैसला हुआ, कंसिस्टेंसी रही, उसमें नजर आया। शान मसूद को कॉन्फिडेंस भी मिला, उसने जिस तरह पहला टेस्ट जीता, इनिंग्स में बड़ी अच्छी पहली इनिंग्स में बैटिंग की। तो आप दोस्तों पाकिस्तान की टीम का कल्चर ही किसी को समझ नहीं आता है, क्योंकि ये हारते T20 का मैच है, T20 की सीरीज है, और बदल ये टेस्ट टीम का कप्तान देते हैं। और ये हारते टेस्ट टीम का मैच है और ये बदल ओडीआई का कप्तान देते हैं। तो दोस्तों इनका कल्चर, इनकी टीम का, पीसीबी का पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अभी हाल ही में ये पाकिस्तानी टीम एशिया कप में 3-3 मैच इंडिया से हारी है। उस टीम के कप्तान को बदलने की बजाय इन्होंने ओडीआई टीम के कप्तान को बदल दिया, जो अभी हाल ही में ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत के आई है, वो भी रिजवान की कप्तानी में। दोस्तों इनका कल्चर तो समझ में ही नहीं आता। अब दोस्तों ओडीआई सीरीज तो छोड़ो, ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं और टेस्ट मैच जीत भी रहे हैं। और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम की ओडीआई कप्तान है, जो कि रन भी बना रहा है टेस्ट टीम में। और उन्हें उसी बल्लेबाज को, विकेट कीपर बल्लेबाज को ओडीआई की टीम से मतलब कप्तानी से हटा दिया है और शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया है। तो दोस्तों इनका कल्चर ही समझ में नहीं आता, किस तरह का कल्चर है, किस तरह की मानसिकता है। हारते कुछ है, बदलते कुछ है, जीतते कुछ है नहीं। ये सीरीज भी एक आधे अपनी होम सीरीज जीते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जीतते। ये सिर्फ कप्तान बदलते हैं और टीम में बंदे बदलते हैं, किसी को ड्रॉप करते हैं बस। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।